जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। आज की कहानी आपको मॉल में अकेले जाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। रोहन की नई नौकरी थी, शहर के सबसे बड़े मॉल में नाइट शिफ्ट की सिक्योरिटी। दिन में जो मॉल रोशनी और लोगों से भरा रहता था, रात होते ही वो एक कब्रिस्तान जैसा शांत हो जाता था। रात के 2 बजे थे। रोहन राउंड पर था, तभी उसकी नजर जारा के शोरूम पर पड़ी। वहां एक नया फीमेल पुतला खड़ा था। उसने लाल ड्रेस पहनी थी। रोहन को याद था, शाम को दुकान बंद करते वक्त वहां कोई पुतला नहीं था। अजीब बात यह थी कि वो प्लास्टिक का नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा पर एक अजीब सी इंसानी चमक थी और उसकी आंखें सीधी रोहन को देख रही थीं। रोहन ने सोचा शायद स्टाफ ने बाद में रख दिया होगा। वो आगे बढ़ गया। 1 घंटे बाद जब रोहन वापस उस तरफ से गुजरा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पुतला जो पहले शोकेस के बीच में खड़ा था, अब कांच के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था, जैसे वो बाहर निकलना चाहता हो। रोहन ने हिम्मत करके कांच पर टॉर्च मारी और जो उसने देखा, उसने उसका खून जमा दिया। पुतले के होंठों के ठीक सामने कांच पर हल्की सी भाप जमी थी। प्लास्टिक के पुतले सांस नहीं लेते। तभी मॉल के सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, कड़क कड़क, जैसे प्लास्टिक की हड्डियों के मुड़ने की आवाज हो। पूरे मॉल की लाइट चली गई। घुप अंधेरा। रोहन भागा। वो एग्जिट गेट की तरफ भागा, लेकिन अंधेरे में उसे किसी के नंगे पैर फर्श पर चलने की आवाज आ रही थी। टक टक टक। रोहन जान बचाने के लिए वॉशरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो हाँफ रहा था। उसने अपना पसीना पोंछने के लिए जैसे ही आईने में देखा, उसकी सांसें थम गईं। आईने में उसके ठीक पीछे वो लाल ड्रेस वाला पुतला खड़ा था। उसकी मुस्कान अब इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि उसका चेहरा फटा हुआ लग रहा था। पुतले ने अपना प्लास्टिक का हाथ रोहन के कंधे पर रखा। रोहन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला जाम हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी चमड़ी सख्त हो रही है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। वो प्लास्टिक में बदल रहा था। अगली रात मॉल में एक नया गार्ड आया, अमित। अमित कोई साधारण गार्ड नहीं था। वो अपने गांव का एक जाना माना ऊंचा था। जब वो राउंड पर उसी शोरूम के पास पहुंचा तो उसने देखा लाल ड्रेस वाली पुतले के बगल में एक नया मेल पुतला खड़ा है, गार्ड की यूनिफॉर्म में। अमित की नजर उस नए पुतले की आंखों पर पड़ी। वहां से एक असली आंसू गिर रहा था। अमित सब समझ गया। उसने अपनी जेब से थोड़ी सी विभूति निकाली और जोर से जमीन पर पटकी। अमित की आवाज भारी हो गई। उसने लाल ड्रेस वाले पुतले की तरफ उंगली दिखाई और चिल्लाया, ओए, अपनी हद में रह। तूने एक बेगुनाह को फंसाया है। मुझे बता, तेरी कहानी क्या है? तभी शोरूम के अंदर लगे सारे टीवी स्क्रीन्स अपने आप चालू हो गए। झिलमिलाहट के बीच एक वीडियो चलने लगी। वीडियो में दिख रहा था मैनेजर विक्रम उस लड़की को बेरहमी से धक्का दे रहा है। उसका सिर दीवार से टकराया और वो मर गई। फिर विक्रम ने उसकी लाश को बेसमेंट की दीवार में चुनवा दिया। अमित ने वो सब देख लिया। उसने पुतले से कहा, ठीक है, तुझे तेरा कातिल मिलेगा, लेकिन इस बेगुनाह को तुझे छोड़ना होगा। अमित ने वॉकी टॉकी पर मैनेजर विक्रम को बुलाया। सर, शोरूम में चोरी हुई है, जल्दी आइए। जैसे ही विक्रम शोरूम के अंदर घुसा, अमित ने एक झटका देकर रोहन वाले पुतले को बाहर खींच लिया और तभी शोरूम का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर अब विक्रम अकेला था और सामने वो लाल ड्रेस वाला पुतला। अमित ने बाहर से देखा, विक्रम चीख रहा था और उसकी चमड़ी धीरे धीरे प्लास्टिक में बदल रही थी। जैसे ही विक्रम पुतला बना, बाहर खड़े रोहन के शरीर से प्लास्टिक की परत टूटकर गिरने लगी। रोहन हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो वापस इंसान बन चुका था, लेकिन उस शोरूम में आज भी 2 पुतले खड़े हैं। एक वो लड़की
और दूसरा मैनेजर विक्रम। कहते हैं जब भी कोई नया गार्ड वहां जाता है तो विक्रम के पुतले की आंखों से आंसू गिरते हैं। तो दोस्तों, बुरे कर्मों का हिसाब कभी कभी इंसान नहीं, शैतान खुद करता है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।